बोलते हैं? हिरण के नाभि में रहता है ना ये। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। तो इस तरह नकली कस्तूरी बनाकर बेचा जाता है। ये है नकली कस्तूरी का असली राज। ये क्या है बताओ, ईमानदारी से बताओ बड़े भाई। ये लोकल है भाई, ये भैया बनता तो हम लोग खरीदते हैं। और क्या वाकई में कस्तूरी करोड़ों रुपए में बिकती है? दोस्तों आप लोगों ने कस्तूरी के फायदे तो बहुत सुने होंगे, लेकिन इन्हीं फायदों के चक्कर में इसकी कालाबाजारी का असली रंग भी आज देख लीजिए, जहां आज आपको ये पता चलेगा कि असली और नकली कस्तूरी की पहचान कैसे की जाती है। इसमें क्या भरा हुआ है वैसे? इसमें अगरबत्ती का पूरा, हाँ वही बोला। अगरबत्ती जो एकदम वो करके तोड़ के और वो इसमें भर दी जाती है तो अगरबत्ती की खुशबू आने लगती है। कस्तूरी कहां से निकलती है, कस्तूरी कितने प्रकार की होती है और इसके क्या क्या फायदे होते हैं, आज की हमारी इस खास वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको इन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं, जिसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। बस वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों कस्तूरी के बारे में आप लोगों ने सुना तो बहुत होगा, लेकिन ये असल में कहां से आती है ये बहुत कम ही लोगों को पता है। आपको बता दे, कस्तूरी और कहीं से नहीं बल्कि हिरण की नाभि से निकलती है। लेकिन क्या सभी हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है? तो दोस्तों ये बात सरासर गलत है। केवल काले हिरण की नाभि में ही कस्तूरी पाई जाती है, वो भी ऐसे हिरण जिनके दांत होते हैं। कस्तूरी को पाने के लिए हिरण को मारना पड़ता है, उसका नरसंहार करना पड़ता है, तभी जाकर कस्तूरी प्राप्त होती है। जो हिरण अपने आप मर जाते हैं उनकी कस्तूरी किसी भी काम की नहीं होती, और यही वजह है कि कस्तूरी इतनी ज्यादा महंगी मिलती है। अब तो मार्केट में नकली कस्तूरी भी बिकने लगी है। जी हाँ, जादू टोने से लेकर सेंट बनाने तक अलग अलग चीजों में इस्तेमाल होने वाली कस्तूरी को अब आर्टिफिशियल तरीके से बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको कई सारे मंदिरों वगैरह के बाहर लोग कस्तूरी बेचते मिल जाएंगे, जो 100-200 रुपए में कस्तूरी बेच देते हैं। उसमें से आती महक को सूंघ कर लोगों को लगता है कि ये असली कस्तूरी है और वो बेवकूफ बन जाते हैं, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असली और नकली कस्तूरी के अंदर बहुत बड़ा फर्क होता है। जो नकली कस्तूरी होती है वो पहली बात तो देखने से ही पता लग जाती है कि नकली है। इसे बनाने के लिए बकरे की खाल का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी चीज जो उसकी सुगंध होती है उसमें भी कुछ खास बात नहीं होती, क्योंकि नकली कस्तूरी के अंदर अगरबत्ती को तोड़कर डाल दिया जाता है, जिससे उसकी महक बनने लगती है, और वो इतनी ज्यादा तेज नहीं होती जितनी असली कस्तूरी की महक होती है। असली कस्तूरी इतना ज्यादा महकती है कि अगर एक कस्तूरी कहीं पर रखी है तो उसकी महक से 100 मीटर के दायरे में खुशबू फैल जाएगी, और अगर कोई असली कस्तूरी को नाक के पास से ले जाकर सूंघने की कोशिश करेगा तो नाक तक कस्तूरी पहुंचने से पहले ही उसकी नाक से खून आने लगेगा, क्योंकि उसकी महक वाकई में बहुत तेज होती है। इसलिए कभी भी नकली और असली कस्तूरी के बीच फर्क करना हो तो उसकी महक से ही कर लीजिए, क्योंकि जो असली कस्तूरी की महक होती है वो अलग ही तरह से लगती है। आप उसके हाथों में ले लोगे तो उतनी दूर होने के बावजूद भी महक से आपका सर चकराने लगेगा। कहते हैं अगर कोई असली कस्तूरी हाथ में पकड़ ले तो उसके आसपास मौजूद 100 लोगों के अंदर से महक आने लगती है। असली कस्तूरी की खुशबू दुनिया की और किसी भी चीज में नहीं पाई जाती। आप दुनिया के बड़े बड़े परफ्यूम सेंट जो भी ले आए उनके अंदर भी ऐसे खुशबू नहीं पाई जाती। कोई भी परफ्यूम कस्तूरी की महक के आसपास में नहीं पहुंच पाता। अगर हम कस्तूरी की और पहचान बताएं तो शुद्ध कस्तूरी को पानी में घोलने से सुगंध बढ़ जाती है, जबकि नकली कस्तूरी जब पानी में जाती है तो उसमें से कीचड़ की तरह गंध आने लगती है। अगर आप कस्तूरी को जलाएंगे तो ये चमड़े की तरह चिट चिट की आवाज के साथ जलती है और गंध भी चमड़े के समान आती है। हिरण की नाभि में जब ये कस्तूरी होती है तो उसके शरीर से उसे महक आती है, और इस महक को ढूंढने के लिए हिरण इधर उधर भागता रहता है कि आखिर ये खुशबू आ कहां से रही है।
लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि ये खुशबू उसके अंदर से ही आ रही है। इसलिए जिन हिरण के अंदर कस्तूरी होती है वो सबसे ज्यादा तेज और एक्टिव होते हैं, वहीं सबसे ज्यादा भागते भी हैं। काले हिरण के अंदर पाई जाने वाली कस्तूरी बहुत ही ज्यादा हैरत अंगेज होती है, जिसका इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजों में किया जाता है और इसके कई प्रकार भी होते हैं। जैसे कि सबसे पहले आती है नेपाली कस्तूरी, जिसे नेपाल के हिरणों से नील वर्ग की कस्तूरी प्राप्त की जाती है। फिर आती है कामरूपी कस्तूरी, जिसे असम क्षेत्र के हिरणों से प्राप्त किया जाता है और इसका रंग काला होता है। सबसे अंत में आती है कश्मीरी कस्तूरी, जिसे प्राप्त करने के लिए कश्मीर के हिरणों का इस्तेमाल किया जाता है। ये कस्तूरी पीले रंग की होती है। दोस्तों, कस्तूरी का इस्तेमाल पूजा पाठ में और जादू टोने में किया जाता है। ये तो आप हमेशा से सुनते आए हैं, लेकिन इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि इसे औषधि के रूप में भी इस्तेमाल में लाया जाता है। जी हाँ, कई जगहों पर इसकी दवाइयां भी बनती है, जो बहुत ही ज्यादा महंगी मिलती है, क्योंकि कस्तूरी बहुत महंगी होती है। साथ ही गर्भाशय रोग में भी कस्तूरी इस्तेमाल की जाती है। जिन स्त्रियों का गर्भाशय अपने मूल स्थान से हट जाता है, उसे वापस से अपने स्थान पर लाने के लिए कस्तूरी और केसर की एक समान मात्रा को लेकर पानी में पीसकर छोटी छोटी गोलियां बना ली जाती है और इन गोलियों को मासिक धर्म के शुरू होने से पहले योनि मुख में रख देने से 3 दिनों में ही काफी आराम मिलता है। और दोस्तों, जिन लोगों के दांतों में दर्द होता है, हम सभी को पता है दांतों का दर्द बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा कष्ट का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कस्तूरी काम आती है। यदि किसी को दांत में दर्द है तो कस्तूरी की कुट के साथ मिलाकर दांतों पर मलने से दांतों के दर्द में बहुत जल्दी आराम मिलता है। और काली खांसी भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें कस्तूरी रामबाण इलाज पैदा कर देती है। काली खांसी से परेशान व्यक्ति को सरसों के दाने के समान कस्तूरी को मक्खन में मिलाकर देने से ये तुरंत आराम दे देती है। दोस्तों, कस्तूरी के ये तो कुछ छोटे मोटे फायदे हैं जो होते रहते हैं, लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो काला जादू वगैरह में किया जाता है, जिसके लिए लोग खास तौर पर हिरण को मारकर उसमें से कस्तूरी निकालते हैं। उसके विरोध में बिश्नोई समाज खड़ा हो जाता है। जी हाँ, बिश्नोई समाज के लोग हिरण को भगवान की तरह पूजते हैं। ऐसे में जब कोई कस्तूरी के लिए हिरण का शिकार करता है तो ये इसके खिलाफ हो जाते हैं। बाकी आपको इससे जुड़ा मामला तो पता ही होगा, जैसे सलमान खान ने हिरण शिकार किया था और चंगुल में फंस गए थे और अभी तक कोर्ट के चक्कर ही लगा रहे हैं। लेकिन इन सब के अलावा भी लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर कस्तूरी कितनी महंगी मिलती है, क्या वाकई में से करोड़ों में बेचा और खरीदा जाता है? तो दोस्तों, कस्तूरी का कोई मोल नहीं है। जैसे कि हमने आपको बताया, इसका इस्तेमाल कई महत्वपूर्ण चीजों में किया जाता है, इसलिए वैसे तो ये 50 से 60 हजारों में मिल जाती है, लेकिन कई बार लोग इसे लाखों रुपए देकर भी खरीदते हैं। जिन्हें इनकी कुछ ज्यादा ही जरूरत होती है, वो इसकी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो जाते हैं, जिसका फायदा कस्तूरी बेचने वाले लोग उठाते हैं। लेकिन जो इंटरनेट पर कहा जाता है कि ये करोड़ों में बिकती है, तो वो गलत है, क्योंकि इसकी कीमत लाखों तक ही सीमित है। हाँ, कुछ लोगों ने इसे करोड़ों में खरीदा होगा, वो बात अलग है। तो दोस्तों, ये था हिरण से निकलने वाली कस्तूरी का पूरा सच, जिस पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।